एक बात सच बताना, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बाहर से सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी आप परेशान रहते हो? परेशानी की हमेशा बड़ी वजह नहीं होती, बस हमारा दिमाग छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाता है। हम किसी बात को जितना भूलना चाहते हैं, दिमाग उतनी ही बार हमारे सामने वो बात ले आता है। प्रॉब्लम की कोई फिक्स वजह नहीं होती, फिर भी दिमाग शांत नहीं होता। किसी की कही हुई बात बार बार याद आती है, किसी का बदला हुआ व्यवहार समझ नहीं आता, या कोई पुरानी गलती दिमाग में बार बार घूमती रहती है, या फिर कोई ऐसी बात जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। बहुत देर तक उस बारे में सोच के परेशान होने के बाद खुद को बोलते हैं, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन हमारा दिमाग उस टॉपिक को इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ता है। कभी रात को सोने से पहले, कभी अकेले बैठे हुए वही बात फिर से याद आ जाती है। जो हो गया हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन उस बारे में सोचना भी बंद नहीं कर पाते। और कभी कभी ये हमारे लिए टेंशन का बहुत बड़ा रीज़न भी बन जाता है। बीते हुए समय को बदलना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, और जो होने वाला है उसे हम अभी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हमारा दिमाग इन दोनों के बीच फंसा रहता है। और खुश तो कोई तभी हो सकता है ना, जब वो अपने दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करना सीखे। मेरे केस में जब पुरानी बातें दिमाग में चलती रहती है, तो कभी कभी मैं खुद से बोलती हूँ, तुम्हें हर पुरानी बात को अपने साथ लेकर क्यों चलना है? कुछ हुआ या किसी ने हमें हर्ट किया, फिर एक समय बाद उस टॉपिक को ख़त्म करके उन्हें वही छोड़ देना बेहतर होता है। लेकिन ये करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब बात किसी ऐसे इंसान की हो जिससे हमें बहुत उम्मीद थी। किसी का अचानक बदल जाना या बिना किसी क्लियर रीज़न के दूर हो जाना, इन चीज़ों का असर हमारे माइंड में बहुत लंबे समय तक रहता है। प्रेजेंट में वो इंसान सामने नहीं होता, लेकिन उसकी कही हुई बात हमारी दिमाग में चलती रहती है। वो बातें इसलिए परेशान नहीं करती कि वो बहुत बड़ी थी, बल्कि इसलिए परेशान करती है क्योंकि हमें उसका रीज़न नहीं पता। लोग पीछे छूट गए तो चैप्टर भी ख़त्म हो जाना चाहिए था, पर दिमाग फिर भी पुरानी बातों को रिप्ले करता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हमेशा आपकी लाइफ में रहे। कभी कभी कुछ रिश्ते बिना किसी रीज़न के पीछे छूट जाते हैं, लेकिन इस बात को लेकर खुद को परेशान रखना कहाँ की समझदारी है। एक टाइम बाद ये समझना भी ज़रूरी है कि हर चीज़ का रीज़न ढूंढना, उन बातों को लेकर परेशान होना आगे बढ़ने की शर्त नहीं हो सकती। कभी कभी हमें बस इतना स्वीकार करना पड़ता है, हाँ ऐसा हुआ था, मुझे बुरा लगा था, लेकिन अब मैं इस बात को दिमाग में कंटिन्यू नहीं रखूँगी। हम अपने पुराने डिसीजंस को लेकर खुद को बहुत आसानी से जज कर लेते हैं। जैसे, मैंने इस इंसान पे इतना भरोसा क्यों किया, मैंने पहले क्यों नहीं समझा। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सब कुछ बहुत क्लियर दिखाई देता है, लेकिन जिस समय वो सब हो रहा था, उस समय हमारे पास आज जितनी समझ नहीं थी। हमने जो जाना, जो समझा, जो महसूस किया, उसी हिसाब से फैसला लिया। तो अपनी पुरानी गलतियों से सीखिए, लेकिन रोज़ उसके बारे में सोच सोच के अपने लिए पनिशमेंट मत बनाइए, क्योंकि आप वो इंसान नहीं है जो कुछ साल पहले थी। आप बदली है, आपने बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ देखा है, और शायद वही पुरानी गलती आज आपको पहले से ज़्यादा समझदार बनाती है। इसलिए खुद से नाराज़ रहने के बजाय अपने पुराने वर्जन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आपको हर बार खुद को दोषी ठहराने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ पुरानी बातें ही नहीं, कई बार हमारी टेंशन उन चीज़ों से भी बढ़ने लगती है जो अभी हुई भी नहीं है। हम पहले से ही सोचने लगते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं ये नहीं कर पाई तो, अगर सब मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ तो। एक सिचुएशन आई भी नहीं है, लेकिन हमारा माइंड उसके कई अलग अलग वर्जन बना चुके होते हैं, और फिर हम उस चीज़ के लिए परेशान होने लगते हैं जो शायद कभी होगा भी नहीं। इसलिए जब भी आपका माइंड बहुत आगे भागने लगे, तो खुद से बोलना, जो अभी मेरे सामने है मुझे उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि आने वाले कल पर। क्योंकि आने वाला कल
अपने समय पर ज़रूर आएगा, पर आज का पूरा दिन कल की चिंता में खर्च कर देने से क्या फ़ायदा। ये जो हम पूरा दिन टेंशन लेते रहते हैं, इसका एक और रीज़न पता है क्या है? कई बार हम किसी की एक छोटी सी बात को इतना सोचने लगते हैं कि वो बात कुछ मिनट की होती है, लेकिन उसका असर हमारे पूरे दिन पे रहता है। किसी ने कुछ बोला और हम हर्ट हुए, तो उस बात को तब तक सोचते रहते हैं जब तक हम खुद को टेंशन में ना डाल दे। फिर हम अपनी दुख और टेंशन की वजह किसी और को मान लेते हैं। अगर हर किसी के बदले मूड के साथ आपका मूड भी बदलेगा, तो आप अपने लिए कब खुश रहेंगी। हर किसी के व्यवहार को अपने दिन का फैसला मत बनने दीजिए। किसी का दिन खराब है तो ज़रूरी नहीं आप खुद भी अपना दिन खराब कर ले। अपनी खुशी को इतनी छोटी छोटी बातों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना सही नहीं होता। एक सिचुएशन बताती हूँ। जब हम फ्री बैठे होते हैं तो कभी अचानक से कोई काम याद आ जाता है। किचन में कुछ पेंडिंग है, फ़ोन पर कुछ काम करना है, कल के लिए कुछ प्लानिंग बनाना है, और देखते ही देखते हमारा माइंड 10 जगह घूम रहा होता है। अभी हम एक काम कर भी नहीं रहे, फिर भी टेंशन में सोच रहे होते हैं, अरे यार इतना सारा काम पेंडिंग है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। कभी कभी जो काम करने में बस 10 मिनट लगने वाले हैं, हम उस काम को करने से ज़्यादा उसका प्रेशर दिमाग में लेके बैठ जाते हैं। पता है, हम किसी टॉपिक को सोच सोच के टेंशन लेना जितना ज़रूरी समझ लेते हैं, वो उतनी ज़रूरी नहीं होता। हर छोटी बात पर परेशान होना, हर बात को दिमाग में लेकर बैठना, इससे प्रॉब्लम कम नहीं होता, उल्टा बढ़ जाता है। लाइफ में कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से होंगी, कुछ नहीं होंगी। कुछ लोग समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। कुछ काम टाइम पर होंगे, कुछ देर से होंगे। तो फिर इन सब बातों को लेकर खुद को इतना परेशान क्यों करना। जो बदल नहीं सकते उसके बारे में बार बार मत सोचो। जो आज कर सकते हो बस उतना करो, और जो अभी आपके हाथ में नहीं है उसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। खुश रहना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस हर वक्त किसी न किसी बात का प्रेशर लेकर बैठने के बजाय जो पल अभी आपके सामने है उसे जीना सीखो। क्योंकि टेंशन कम तभी होगा जब हम हर बात का प्रेशर लेना छोड़ देंगे। तो टेंशन छोड़ो और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो, तभी तो खुश रह पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।